फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग ये हिंदी का अगला चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिए। ये हिंदी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आगे इसका देख लेते हैं कुछ ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 के बारे में हम जान लेते हैं कुछ जानकारियाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत भाषा जानते थे। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध अगाध पांडित्य नवीन मानववादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहजता में ढाल कर एक ऐसे रचना। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, इनके बारे में आगे देखते हैं। आगे विचार ये नहीं है, उपस्थित करते हैं जो विचार के तेजस्विता कथन के ललित और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनके एकदम कबीर, तुलसी और ये जो लिखे ना वो है सब। बौद्ध साहित्य के ढाल कहाँ गया, ये लेकर प्रकट हुए ज्ञान बोध को पांडित्य की सहज संगम। इस प्रकार उनके एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी संस्कृति दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियां हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं यहाँ देख लेते हैं। अशोक के फूल, कल्पता विचार और वितर्क है। कुटज है। विचार, ये तो हो गया। विचार प्रवाह, आलोक पर्व प्राचीन भारत के ये कलात्मक विनोद निबंध संग्रह है। ये वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, ये अनाम दास का पोथा उपन्यास है। ये सब साहित्य कबीर, मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आलोचना साहित्य इतिहास है, साहित्य इतिहास। ठीक है, संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां ग्रंथ संपादन है। विश्व भारती आगे देख लेते हैं। इसमें विश्व भारती शांति निकेतन है। पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह है, यहाँ से इतना दूर है, बढ़िया लाइन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किनको? द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सामान्य एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? 1979 में। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथवादी के लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक के बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बारे में यह बताया गया है। मानववादी लेखक थे, निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें
क्वेश्चन आंसर की ओर अब चलते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है में बलिया जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको ये VVI लगाइएगा 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये 2026 के लिए VVI है। VVI यानी कि ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आ सकता है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। आंसर, नाखून का बढ़ना सहजात वृत्ति है। नाखून का बढ़ना सहजात वृत्ति है। ठीक है, वृत्तियां है, अनजाने हो जाती है। इन्हीं नीतियों के कारण नाखून बढ़ते हैं। इन्हीं नीतियों के कारण नाखून बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उस समय उपस्थित हुआ जब उसके 5 साल की लड़की यह सवाल करती है कि पिताजी मनुष्य के यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, पिताजी यह मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये ऐसे आया था उनके यहाँ सामने ये प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो इसका उत्तर देख लेंगे हम लोग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि पहले का मनुष्य जंगली और असभ्य था। पहले का मनुष्य जो है वो जंगल में रहते थे और अपना नाखून बढ़ा कर रखते थे। वह जंगल में रहता था, जंगली जानवरों के साथ उसे लड़ना पड़ता था, इसलिए नाखून रखना उसके लिए अनिवार्य था। क्योंकि आज के मनुष्य अब जंगल में नहीं रह रहे हैं, तो इसीलिए अपना वो नाखून काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, तो इसका आंसर अब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसको उतना नहीं हम ये मानेंगे कि ये VVI उतना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना यहाँ तक संगत लगता है कि पहले का मानव जंगलों में रहते हुए जंगली जानवरों से जूझता हुआ अपना जीवन बिताता था। यानी कहने का मतलब पहले के जो मनुष्य थे वो जंगल में रहते थे और जंगली जानवरों के सामना करते थे। ठीक है, उसे अपनी प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था तथा हिंसक जानवरों से जूझना पड़ता था, इसलिए नाखून का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। ठीक है, अब वो अपना जो बचाव के लिए मनुष्य अपना नाखून रखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, इसको VVI लगा लीजिएगा, इसको VVI लगा लीजिएगा। इसका उत्तर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। मनुष्य नाखूनों को बार बार इसलिए काटता है कि पशु जगत के निशानी मेरे पास ना रहे। नाखून देखकर कोई यह नहीं कहे कि यह व्यक्ति जंगली और असभ्य है। यही सोचकर मनुष्य बार बार नाखूनों को काट लेता है। यही सोचकर मनुष्य नाखूनों को बार बार काट लेता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर। ठीक है, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने सुकुमार विनोद के रूप में नाखून को जमा कर ये समरने लगा। उसने नाखून को अच्छी तरह से रगड़कर चिकना बनाकर लाल रंगों से रंग कर रखने लगा। उसे कई ढंग से काट कर बहुत खूबसूरत बनाता और श्रृंगार के रूप में उपयोग करता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कहने का मतलब इसमें समझिएगा इसको ध्यान से कि पहले का जो मनुष्य थे वो नाखून को अपना ये डिजाइन से काटते थे और उसको लाल रंग से रंगते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य के सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है, इनका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर देख लेते हैं हम लोग। नख बढ़ाना और उन्हें काटना दोनों मनुष्य की सजात वृत्तियां हैं। मनुष्य के नाखून अनजाने ही बढ़ जाते हैं। कोई मनुष्य नख नहीं बढ़ाना चाहता है, ये अनजाने में ही बढ़ जाता है और मनुष्य अपना नाखून उसे काट देते हैं। बढ़ाना नहीं चाहता है लेकिन यह अपने आप बढ़ जाते हैं। इन बढ़ते नाखूनों को तुरंत काट देता है, उसे बढ़ने नहीं देता है, चूंकि वह जानता है कि यह नाखून मनुष्यता की निशानी नहीं है। यह जो नाखून है यह मनुष्यता की निशानी नहीं है, इसीलिए मनुष्य अपना नाखून काट देता है। थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है नाखून तो मनुष्य अपना नाखून काट लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ये वीवीआई लगा लीजिएगा, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। लेखक ने ऐसा इसलिए पूछता है कि आज मनुष्य मनुष्यता को छोड़ते जा रहा है और पशुता को अपनाते जा रहा है, यही उसके भूल है। मनुष्य को मनुष्य की ओर बढ़ना चाहिए, पशुता की ओर नहीं। नख बढ़ाने से उसके अंदर पशुता की भावना आती है। अगर कोई भी मनुष्य अपना नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं तो उनके अंदर ये पशुता की ये भावना आती है और नख को काट देने से मनुष्यता आगे बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब अगर मनुष्य अपना नाखून काट लेते हैं तो वो मनुष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमें पूरा हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और आप भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम अकेले हैं तो कितना पढ़ाएं, इसलिए बारी बारी से ये क्लास सभी पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देख लेते हैं। देश की आजादी के लिए लेखक ने अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता दिवस करता है, लेकिन उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस के जगह सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेखक ने इस प्रसंग में कहा है कि पुराने मोह हर समय वांछनीय नहीं है। जो यानी कि पुराने समय है वह हर समय नहीं रहता, यानी जो व्यक्ति मर जाता है उसके प्रति मोह रखना अच्छा नहीं है क्योंकि बंदरियां अपने बच्चे को गोद में छिपाकर रखती है, उसे फेंकना पसंद नहीं करती है, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य में ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद हम वो बातें भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बंदरिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, स्वाधीनता के लिए इंडिपेंडेंस शब्द आया है, इसे आज़ादी भी कहते हैं, इसे स्वतंत्रता स्वराज भी कहा जाता है, लेकिन इनके लिए तो अंग्रेजी शब्द सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए था। ठीक है, स्वाधीनता का ये अंग्रेजी शब्द। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक ने इस निबंध में महात्मा गांधी जैसे बूढ़े का जिक्र किया है।
उस बूढ़े का कहना था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, झूठ मत बोलो, संसार के लिए कष्ट सहो, हराम की बात मत सोचो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है, यानी कि लेखक के मन में ये कैसी आशा जगती है। मनुष्य की पूंछ की तरह, यानी पहले जो बहुत ये हजारों लाखों साल, कई हजार साल पहले मनुष्य के पूंछ हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये मनुष्य के पूंछ खत्म हो गए। उसी प्रकार लेखक इसमें कह रहे हैं कि ये नाखून भी एक दिन मनुष्य के झड़ जाएंगे, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। उसका कहना है कि आने वाले समय में हर मनुष्य बेहतर जिंदगी जीना चाह रहा है, इसलिए वह नाखून को नहीं बढ़ने देगा। परिणाम यह होगा कि उसके नाखून भी झड़ जाएंगे, उसके नाखून भी झड़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सफलता और चरितार्था शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। लेखक किस प्रकार ये भिन्नता, इसका आंसर देख लेंगे क्या अंतर है। सफलता और चरितार्थता शब्द में अंतर है। मनुष्य मरण अस्त्रों के संचयन से बड़े बड़े जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे सफलता नाम देता है, लेकिन चरितार्थ का अर्थ प्रेम, सद्भाव और त्याग से है। यह मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है, ये जो है मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है, जबकि सफलता उन्नति की ओर ले जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के व्याख्या करें। इसका क है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर ये छूटते ही सेंध पर हाजिर। ये क्या कहा, इसको उत्तर देख लेते हैं इसका का इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तुलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने मनुष्य के बढ़ते हुए नाखूनों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि मनुष्य के नाखून एक निर्लज अपराधी के समान है, जो काट देने पर भी इनको शर्म नहीं लगता है कि यह फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये नाखून को शर्म नहीं लगता है कि ये फिर बढ़ जाते हैं। इसका ख देख लेते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग आंसर। इसमें भी वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के, इतना हम लोग ये टाइटल के रूप में लिखेंगे, हिंदी साहित्य के महान लेखक। इससे ये क्या होगा कि ऐसे अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो है नंबर बहुत ये मतलब जितना नंबर के पूछा जाएगा वो उतना मिल जाएगा, ठीक है, काटा नहीं जाएगा। महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तुलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से ली गई है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि मनुष्य के बढ़ते हुए नाखूनों को देखकर मैं बिल्कुल निराश हो जाता हूं कि यह सोचकर आज का मनुष्य भी पहले के मनुष्य का अनुकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ग देख लेते हैं। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, यानी कि ये नाखून जो है बढ़ता है तो बढ़े मनुष्य, लेकिन उसको बढ़ने नहीं देगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तुलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से ली गई है। इसमें लेखक
लेखक ने नाखूनों के बारे में यह बताया है कि मनुष्य के यह नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वह जब जब बढ़ेगा तब तब उन्हें काट देगा, ये मनुष्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के हम लोग उत्तर देख लेते हैं क्या है से। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि मनुष्य चरितार्था यानी कि सार्थकता को अपनाया है। वह सब से प्रेम करना सीखा है। वह जानता है कि प्रेम ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा प्रेम ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश देख लेते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा एक उपदेश है। ये क्या है, एक उपदेश है। ये भी पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, तो निबंध है। और ये लिखा एक उपदेश है। ठीक है, पर निबंध है, उपदेश पर ये निबंध है। इसमें इन्होंने मनुष्य के बढ़ते हुए नाखूनों को देखकर यह बताते हैं कि यह नाखून मनुष्य के सजात वृत्तियों के परिणाम है। यह पशुता की निशानी है। इसे काट देना मनुष्यता की प्रतीक है। मनुष्य को पता नहीं चल पाता है कि यह नाखून कैसे बढ़ जाते हैं। शरीर अपने अंदर कुछ ऐसा गुण उत्पन्न कर लिया है कि पता नहीं चल पाता है कि इसके अनजाने में यह क्रिया हो जाती है। अतः द्विवेदी जी बताते हैं कि मनुष्य बेहतर जिंदगी जीने के लिए नाखून को बढ़ने नहीं देते हैं। आज का भारत वैसी पशुता की निशानी है, उसे काट देना मनुष्यता की पहचान है। तो आज ये जो है यहीं पे समाप्त हुआ। आगे जो है अगला चैप्टर हम लोग देख लेंगे, नागरी लिपि है गुणाकर मूल्य का, तो ये देख लेंगे। अब आप लोग से एक हम ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो अगर जब हम मनुष्य जो है नाखून को काटते हैं तो नाखून काटने में ये दर्द क्यों नहीं होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और ये जो है वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।